भूदसाव के कारण खतरे की जद पर बोरसारी गांव। ऑल वेदर सड़क निर्माण के चलते 2 दर्जन मकानों में पड़ी दरारें। अपने ही घर में डर के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। शासन प्रशासन या हो अधिकारी नहीं सुनता कोई भी फरियाद। बहुत मुश्किल से रात नींद नहीं मुझे, बहुत परेशानी से उन्होंने अपनी जिंदगी काटने लगे या कमार खातर सरकार कोई सुनाई नहीं करने लगी। मजबूरन अपने घर बार खेत खलियानों को छोड़ पलायन करने को मजबूर ग्रामीण। और इतना भूदशा हो रहा है कि पूरा गांव खतरे की जद में है, पर प्रशासन इसमें कोई सुध नहीं ले रहा है। और आज स्थिति ये आ गई है कि ये गांव लगभग 70% पलायन हो चुका है। आखिर क्यों जिम्मेदार अमला इन आंखों से बहते आंसुओं के दर्द को नहीं देख पाता? आखिर क्यों प्रशासन को इनका दर्द महसूस नहीं हो पाता? आखिर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास रतूड़ी। टिहरी जिले के चंबा धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग पर रत्नघाट के समीप ग्राम पंचायत बोरगांव के राजस्व ग्राम बोरसारी में ऑल वेदर सड़क निर्माण में भूदसाव होने के कारण ग्रामीणों के भवनों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिस ग्रामीण अब दहशत के साए में जीने को मजबूर है। तो बता दें कि ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत गांव के ठीक नीचे निर्माणदायी कंपनी के द्वारा रोड कटान का कार्य किया गया था, जिससे भूदसाव होने के कारण गांव में 2 दर्जन मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन दिनों बारिश होने के कारण वह डर के साए में रात काटने को मजबूर है। वहीं ग्राम प्रधान सुरेश राणा का कहना है कि ऑल वेदर रोड के कारण गांव में कई जगहों पर दरारें पड़ गई हैं, जिसके लिए उन्होंने कई बार शासन प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया, लेकिन अभी तक गांव में शासन प्रशासन से या विभागीय अधिकारी गांव का निरीक्षण करने नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि गांव में अब डर के कारण सभी लोग गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। लगभग जनवरी 2020 से जब से ऑल वेदर रोड कटिंग का काम यहाँ पे चालू हुआ, तो यहाँ पे जैसे ही रोड कटिंग का काम चालू हुआ तो यहाँ पे तुरंत भूदशा होना शुरू हो गया। और ये जो बोरसारी ग्राम है, यहाँ पहले भी लैंडस्लाइड जोन था, जब BRO इसमें जब ये PWD का अधीन था, BRO के अधीन था। और जब से ऑल वेदर का काम हुआ तब से यहाँ पे ज़्यादा ही भूदशा हो रहा है। और इतना भूदशा हो रहा है कि पूरा गांव खतरे की जद में है। और मैंने लगभग जनवरी 2020 से तत्कालीन DM उस समय जो DM थे उनको भी लिखा, फिर ADM को भी लिखा, BRO को भी लिखा, मतलब हर जगह हमने पत्राचार कर दिया, पर प्रशासन इसमें कोई सुध नहीं ले रहा है। और आज स्थिति ये आ गई है कि ये गांव लगभग 70% पलायन हो चुका है। यहाँ पे लोग घरों को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि सारे मकान जमींदोज हो गए हैं। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, अगर प्रशासन तुरंत संज्ञान नहीं लेता है तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा और चक्का जाम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वृद्ध महिलाएं हैं वो सारे रास्ते, कृषि भूमि उनकी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। बहुत मुश्किल से रात नींद नहीं मुझे, बहुत परेशानी से उन्होंने अपनी जिंदगी काटने लगे या कमार खातर सरकार कोई सुनाई नहीं करने लगी, कोई व्यवस्था नहीं हमारे खातर। अब कहीं जाने उन्हें अपना घर छोड़े कमार सारा दरार है इन घर पर तक कोई अधिकारी है कोई सुन दो या काम लोग कोई नहीं सुन दो, अधिकारी भी अलग कोई नहीं सुन दो। ना हमारा रास्ता ना उन जाना ना मन दुकान में जै सकता ना कहीं जै सकता, जब रास्ता ही नहीं हमारा तब उनका नहीं जै सकने। सरकार कोई सुना ही नहीं हमारी करने लगी। बरसात को टाइम है, बरसात के टाइम पर कने रहने हम होने बरसात का ज़्यादा बरसात हो लेता हमारा तो कोड़ा भी नहीं उधर चल जाला, तो हम भी गए उधर चल जाओ रहने कने ना हम होने। और समस्या तो पूरी ही है। लगभग 3 साल से हम लोग ऐसे हैं कि अभी तक तो ऐसा था कि हल्की दरारें थी। अब जो है जब से ये ऑल वेदर का कटान का दोबारा से काम शुरू हुआ है उसके बाद तो पूरा ही भूदशा हो गया। पूरे मकान जो हैं खतरे की जद में हैं, पूरे मतलब ध्वस्त हो चुके हैं ऑलरेडी इसमें मकान। और रात को कभी बिजली गड़गड़ाती है या कुछ होता है, बरसात में तो बिल्कुल रहना ही, हम लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। सुबह जब उजाला होता है तब जाके हम लोगों को नींद आती है कि चलो भाई कहीं भागने के लिए होगा। रात को बिल्कुल लोग सो नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को चिंता होती है कि परिवार के साथ कोई जान माल का नुकसान, कोई ऐसी चीज़ ना हो। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पर सरकार के द्वारा जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सभी ग्रामीण सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
टीएनएन के लिए बलवंत रावत की रिपोर्ट।